निष्कर्ष। नारी शक्ति को सलाम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि यह एक आंदोलन है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी बेटियां, बहनें, माताएं और पत्नियां सम्मान, समानता और प्यार की हकदार हैं। हमें मिलकर यह प्रण लेना चाहिए कि हम अपने घर, समाज और देश में महिलाओं को समान अधिकार देंगे, उनकी शिक्षा, सुरक्षा और स्वतंत्रता का समर्थन करेंगे। क्योंकि जब एक महिला आगे बढ़ती है तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। नारी शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। आइए इस शक्ति को सलाम करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, नारी की शक्ति, प्रेम और संघर्ष की अमर कहानी। जब भी समाज ने नारी को कमजोर समझा, तब उसने अपनी शक्ति से पूरे जग को चौंका दिया। नारी केवल ममता और प्रेम की मूर्त नहीं, बल्कि अदम्य साहस और संघर्ष की पहचान भी है। आज 8 मार्च का दिन पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक संघर्ष और बलिदान की कहानी का प्रतीक है। भारतीय महिलाओं की यात्रा प्रेम, त्याग, आत्मसम्मान और अपने हक के लिए उठी बुलंद आवाजों से भरी पड़ी है। ये कहानी उन बेटियों की है जिन्होंने सीमाओं को लांघकर समाज में अपनी पहचान बनाई। ये कहानी उन माताओं की है जिन्होंने हर कठिनाई झेलकर अपने बच्चों को बड़ा किया। ये कहानी उन बहनों की है जिन्होंने अपने परिवार के सपनों को अपने सपनों से ऊपर रखा। नारी का प्रेम, ममता से शक्ति तक। भारतीय संस्कृति में नारी को ममता की मूर्त कहा जाता है। जब कोई बच्चा पहली बार माँ कहता है, तो उसकी आँखों में जो चमक होती है, वो केवल माँ ही समझ सकती है। माँ अपने आंचल से दुनिया की सबसे ठंडी छाया देती है। वो खुद भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। पर क्या केवल प्रेम और ममता ही नारी का परिचय है? नहीं, नारी केवल त्याग और सेवा के लिए नहीं बनी। वो शक्ति, आत्मसम्मान और बदलाव की जननी भी है। नारी का संघर्ष, घूंघट से लेकर संसद तक, समाज ने उसे सदियों तक बेड़ियों में जकड़ने की कोशिश की। कभी उसे पढ़ने से रोका गया, लेकिन सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोलकर इतिहास रच दिया। कभी उसे घर की चारदीवारी तक सीमित किया गया, लेकिन इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। कभी कहा गया कि महिलाएं अंतरिक्ष में नहीं जा सकती, लेकिन कल्पना चावला और ऋतु करिद ने आकाश को भी जीत लिया। कभी कहा गया कि महिलाएं खेलों में सफल नहीं हो सकती, लेकिन पीवी सिंधु, मैरी कॉम और मिताली राज ने दुनिया को दिखा दिया कि वे किसी से कम नहीं। नारी की शक्ति, जब उसने खुद को पहचाना, एक शिक्षित महिला सिर्फ अपना नहीं, बल्कि पूरे समाज का भविष्य संवारती है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। आज भारत की महिलाएं न केवल घर संभाल रही हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति, विज्ञान और खेलों में भी अपनी पहचान बना रही हैं। वे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, पुलिस अफसर, वकील, पायलट और नेता बनकर देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। फिर भी अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। आज भी कई बेटियां शिक्षा से वंचित हैं, कई महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, कई बहनें समान अधिकारों से वंचित हैं। हमें सिर्फ महिला दिवस मनाने से आगे बढ़कर उनके हक और सम्मान के लिए वास्तविक बदलाव लाने की जरूरत है। लड़कियों को शिक्षा देना हमारा पहला कर्तव्य है। महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबरी का हक मिलना चाहिए। घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा और अन्य कुप्रथाओं को पूरी तरह खत्म करना होगा। निष्कर्ष। आइए नारी के सम्मान की शपथ लें। आज का दिन केवल महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने का नहीं, बल्कि उन्हें वो सम्मान देने का दिन है जिसकी वे सच्ची हकदार हैं। ये समय है जब हम अपने घर, समाज और देश में ये सुनिश्चित करें कि हर बेटी को पढ़ने का अधिकार मिले, हर महिला को अपनी आवाज उठाने का मौका मिले और हर माँ को अपने सपने पूरे करने की स्वतंत्रता मिले। नारी केवल प्रेम नहीं, वो शक्ति भी है। नारी केवल त्याग नहीं, वो अधिकार भी है। नारी केवल सहनशीलता नहीं, वो संघर्ष भी है। आइए इस नारी शक्ति को सलाम करें।